हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर कलीसिया में अपना स्वभाव बढ़ रहा है, इसलिए हर दिन सुबह उठकर आप घोषित करिए कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। किससे? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:14-15 के अनुसार कुछ लोग इंसान की मर्जी से, कुछ लोग काम वासना से, कुछ लोग क्या बलात्कार से जन्मे हैं। हालेलुया। कुछ लोग पुरुष की इच्छा से जन्मे हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। वो कहता है यूहन्ना का 1:15 में कहता है हम परमेश्वर से जन्मा है। आमेन। हालेलुया। हर दिन बोलना मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। आमेन। मैं परमेश्वर के स्वभाव से जीऊँगा। किसके? परमेश्वर के स्वभाव से मैं जीऊँगा। आमेन। यीशु के जैसे मैं जीऊँगा। हालेलुया। आप मेरे बेटे को देखोगे वो डिट्टो मेरे जैसा ही दिखेगा, क्योंकि लिए वो मुझसे जन्मा है। हालेलुया। उसका बैठना स्टाइल, उसका चलना स्टाइल, उसका रुकने का स्टाइल और उसका बैठकर चेयर के ऊपर बैठ के खाना खाने का सब स्टाइल मेरा ही है। हालेलुया। 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 आप परमेश्वर से जन्मे हैं। आमेन। हालेलुया। उसका स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव कौन सा है? डरने का स्वभाव है? कौन सा स्वभाव है? नहीं। हालेलुया। डरने का स्वभाव नहीं है। कुछ भी होने दो, यह मेरे लिए क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, ऐसा सोचने वाला स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि अभी मैं क्या करना चाहिए, ऐसा जो हुआ है अभी मैं क्या करना चाहिए। हालेलुया। मुझे ही क्यों हुआ, सब तकलीफ मुझे ही होता है, कोई मुझे समझ के नहीं लेता। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये खुद का स्वभाव है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा फंसाने वाला चीज़ है। हालेलुया। खुद के ऊपर दया, खुद के ऊपर दया। हालेलुया। ऐसा नहीं, हमेशा अभी मैं क्या करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं होगा आपका एक्सीडेंट, कभी नहीं होगा। बोलो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मिसाल के तौर पर बोलते हुआ तो भी ये क्यों हुआ ऐसा नहीं सोचूंगा मैं, अभी मैं क्या करना चाहिए। कुछ भी अपघात आपके फैमिली में हो जाए तो ये क्यों हुआ नहीं सोचूंगा, अभी मैं क्या करना चाहिए ऐसा सोचूंगा। आमेन। बोलो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, परमेश्वर के स्वभाव से जीऊंगा। आमेन। हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 24 से पढ़ेंगे हम। आमेन। हाँ, 23 और 24 पढ़ेंगे। 23 इंपॉर्टेंट वचन है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। आमेन। 23 और 24 यीशु मसीह बात करता है। आमेन। आपके पास बाइबल है? आमेन। कलीसिया में आते वक्त बाइबल लेके आना, कलीसिया में आते वक्त बाइबल लेके आना, ताकि आपके बच्चे वो देखे और आने वाले दिन में वो भी लेके आए। आप बाइबल लेके नहीं आओगे, आने वाले दिनों में आपके बच्चे लेके नहीं आएंगे। जो कुछ आपसे देखेंगे वही करेंगे वो। हालेलुया। हाँ, आपके मोबाइल में बाइबल है, अच्छा देखो, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि आप हमारे बच्चों के लिए हम आदर्श बनना है। हमारे बच्चों के लिए हम क्या बनना है? आदर्श बनना है। हालेलुया। हालेलुया। सो आप बाइबल लेके आइए, कलीसिया में आते वक्त बाइबल लेके आइए, आपके बच्चे देखे आने वाले दिन में वो भी बाइबल लेके आए। हालेलुया। अच्छा लगता है यार। हालेलुया। आप रोड में आते हो बाइबल लेके आते हो, साइकिल के पीछे बाइबल रख के ले आते हो, गाड़ी के पीछे बाइबल रख के आते हो, कार में बाइबल रख के आते हो, अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। अरे यार, इसको बाइबल चलाता है। इसको कौन चलाता है? हालेलुया। गुस्सा नहीं चलाता, इसको कौन चलाता है? बाइबल चलाता है। वेरी गुड। आमेन। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 10 वचन 23 और 24 पढ़ेंगे जोर से। तब चेलों की ओर से मुड़कर अकेले में कहा, अकेले में कहा, हाँ, धन्य है वे। सब लोग बोलो धन्य है। बोलो सब धन्य है। बोलो आशीर्वादित। बोलो धन्य। बोलो आशीर्वादित। नहीं, आशीषित। हाँ, ओके, बोलो आशीषित। हालेलुया। बोलो धन्य। बोलो आशीषित। हालेलुया। कितने लोग हैं इधर आशीषित? वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हाँ, आगे
धन्य है वे आंखों से जो ये बातें जो तुम देखते हो। जो तुम देखते हो, चेले लोग जो देखा है ना उसके बारे में बोलता है वो। हालेलुया। जो तुम देखते हो ना, आप धन्य हो, आशीषित हो। हाँ क्योंकि हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजा ने चाहा कि बोलो बहुत से, सब बोलो बहुत से भविष्यद्वक्ता, बोलो नबी, हालेलुया, और राज्य, हालेलुया। हाँ, भविष्यद्वक्ताओं और राजों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, जो बातें तुम देखते हो, देखे हाँ, पर न देखी, पर ना देखी। हाँ और जो बातें तुम सुनते हो, हाँ सुनने पर न सुनी। हाँ, आमेन। यीशु मसीह कहता है कि बहुत सारे राजा आए, लाइक दाऊद आया, सोलोमन आया, हिजकिया आया, योशिया आया, जो परमेश्वर के मार्ग में चले वो लोग, और बहुत सारे भविष्यवक्ता। कौन है वो? समूएल आया। कुछ भविष्यवक्ता का नाम बोलो। यशाया आया, यिर्मयाह आया, हाँ, एलिया आया, एलीशा आया, हाँ, हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे राजे, कुछ चीज वो लोग देखना चाहे लेकिन वो नहीं देखे, वो सुनना चाहे फिर भी नहीं सुने। लेकिन आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, ये आप आशीषित है बोलता है। आप क्या है? आशीषित है। हालेलुया। आज मैं, उन्होंने बहुत 20 साल 30 साल प्रेयर किया। कितना? 30 साल 40 साल से प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं दिखाया। हालेलुया। आपको दिखा रहा है, आप में है वो। हालेलुया, वो आशीष आप में है। हालेलुया। आज मैं उस आशीष के बारे में आपसे बात करूंगा। हालेलुया, जो आपसे बहेगा, आपसे बहेगा। हालेलुया। बोलो, दाऊद को नहीं मिला था, मुझे मिला है। सोलोमन को नहीं मिला था, मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, समसन को नहीं मिला था, मुझे मिला है। हालेलुया। चलो तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। प्रभु बोलो, प्रभु मुझसे बात करो, मुझसे बात करो प्रभु। प्रभु तेरा विचार और तेरे मार्ग, प्रभु हालेलुया, धरती से आसमान कितना ऊंचा है उतना ऊंचा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु उस ऊंचाई में प्रभु आप मुझे ले जाओ। हालेलुया। धरती से प्रभु आसमान कितना ऊंचा है, उस ऊंचाई से प्रभु, उस ऊंचाई से प्रभु मुझे ले चलो प्रभु। हालेलुया। उस सोच में जीने के लिए मुझे सिखाओ प्रभु। हालेलुया। इंसान जैसे सोचते हैं वैसे नहीं प्रभु, जैसे आप सोचते हैं। हालेलुया। धरती से आसमान कितना ऊंचा है, उस प्रभु विचार में, उस प्रभु हालेलुया सोच में जीने का सिखाओ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ಭೂಮಿಗಿಂತ ಆಕಾಶವೆಷ್ಟು ಉನ್ನತವು, ಆ ಉನ್ನತವಾದ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಉನ್ನತವಾದ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ। हालेलुया। ओ कर्ता, निನ್ನ कृपे ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ। चलो हाथों को ऊपर उठाते हैं। प्रभु मैं तेरे अनुग्रह के ऊपर विश्वास करता हूँ, तेरे अनुग्रह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब मैं माँ के कोख में था तब मेरे ऊपर हुआ था। हालेलुया। उस अनुग्रह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, उस अभिषेक के ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु जी, उस बुल्लाहट के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हालेलुया। महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को देखकर, आप आशीषित है। आप क्या है? आशीषित है, धन्य है आप। क्या है? आप धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज बहुत सालों से जो नबी ने नहीं देखा, भविष्यवक्ता ने नहीं देखा, राजों ने आशा किया, राजा लोगों ने क्या किया? आशा किया, सुनने के लिए कोशिश किया, सुनाई नहीं दिया, देखने के लिए कोशिश किया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। वो कौन सा आशीष है? कौन सा आशीष के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह इधर? हालेलुया। कौन से आशीष के बारे में बात कर रहा है? हालेलुया। इस आशीष के बारे में वो बात कर रहा है वचन 17 में।
हाँ 10:17 में। वे 70 आनंद करते हुए लौटे वो 70 आनंद करते हुए लौटे। और 70 लोग क्या किए? आनंद करते हुए लौटे। मेरे और देखो, हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप ये सीखा ना, इस आशीष को आप जान गए ना, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। हालेलुया। आप सुबह काम पे गए रहेंगे, फिर भी शाम तक कब आएंगे आप आपके घर में वो राह देखते बैठेंगे। हालेलुया, कब आएगा यार? हालेलुया, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन राह देखते बैठेंगे। हालेलुया, इस आशीष आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। हालेलुया। वचन अध्याय 10 पहला वचन में यीशु मसीह 70 लोगों को चुनता है। क्या करता है? 70 लोगों को चुनता है और बेचता है। क्या करता है? बेचता है। और बेचने के बाद 17 वचन में वो लौट कर आते हैं। वो क्या करते हैं? लौट कर आते हैं। आते वक्त वो क्या बोलते हैं? वे 70 हाँ आनंद करते हुए लौटे हाँ और कहने लगे, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं दुष्टात्मा क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया। बीमारी चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबियों ने कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। राजाओं ने कोशिश किया, हुआ नहीं। क्योंकि लिए जो भविष्यवक्ता लोग थे, जो राजे लोग थे, अच्छे थे, वो लोगों को मदद करना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? लोगों को मदद करना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन वो शत्रु से ते बचाते थे, लेकिन जो इंसान को दुष्टात्मा तकलीफ देता था, जो रोग इंसान को तकलीफ देता था, उनसे लोगों को वो छुड़ा नहीं सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। बार बार परमेश्वर के पास जाते थे, प्रभु जी लोग ऐसे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको नहीं दिखाया। लेकिन चेलों को जाते वक्त परमेश्वर ने चेलों को अधिकार दिया, सब दुष्टात्मा के ऊपर, सारे रोगों के ऊपर अधिकार दिया। हालेलुया। उस अधिकार से जाकर जब चेलों ने लोगों से बातें किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, दुष्टात्मा भागने लगा। दुष्टात्मा क्या करने लगा? हालेलुया। और रोग क्या होने लगे? चंगे होने लगे। हालेलुया। वो देखकर वो आनंदित हुए, अरे मैं कुछ अलग हूं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोग डॉक्टर काट के बड़ा करता है, चंगा करता है, आप सिर्फ हाथ रख के चंगा करते हो। हालेलुया, अलग है। हालेलुया। आप में वो आशीष है। हालेलुया। वो लोग आकर कहते हैं कि दुष्टात्मा हमारे वश में हो रहा है, दुष्टात्मा हमारे वश में हो रहा है। वो खुशी से नाच रहे। वो क्या कर रहे? खुशी से नाच रहे और बोल रहे, यीशु से बोल रहा है कि दुष्टात्मा हमारे वश में हो रहा है। हम बोलते हैं तो वो सुनते, वो निकल जाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह उनसे कहता है, इससे आनंदित मत हो जाओ। हालेलुया। आपके नाम पर स्वर्ग में लिखा है, उसके लिए आनंदित हो जाओ। उसके लिए क्या हो जाओ? खुशी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। बाद में तुरंत आप आगे पढ़ सकते हैं, वो पवित्र आत्मा से भर गया। क्या गया? पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। भर कर कहता है, पिता मैं तेरे धन्यवाद करता हूं, इन चीजों को आपने ज्ञानियों को नहीं दिखाया, बलवान को नहीं दिखाया, लेकिन बालकों को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? बालकों को प्रकट किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है आज यीशु मसीह के ऊपर एक विश्वास किया, परमेश्वर के राज में जन्म पाया, वो बालक भी दुष्टात्मा को निकाल सकता है। हालेलुया। दुष्टात्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना छोटे बच्चों का काम है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में जो छोटा है ना, वो भी कर सकता है। हालेलुया। उधर यीशु मसीह कहता, हाँ पढ़ो, वचन पढ़ो, 17, 18, 19 पढ़ो मेरे लिए। 17, 18 पढ़ो। हाँ। वे 70 आनंद करते हुए, हाँ जोर से सब लोग वचन सुनना, लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है।
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आगे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। आनंद से भर गया। बोलो आनंद से भर गया। बोलो आनंद से भर गया। बोलो यीशु आनंद से भर गया। हालेलुया। जब आप दुष्टात्मा निकालते हो, जब आपके जरिए रोग चंगा होता है, तो यीशु आनंद से भर जाता है। हालेलुया। आप भी आनंद से भर जाओगे। आगे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। क्या करा? छुपा के रखा। और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तुझे यही अच्छा लगा। बोलो अच्छा लगा। अच्छा लगा। सब लोगों पिता को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा पिता को? क्या अच्छा लगा पिता को? आपसे दुष्टात्मा को निकाले, आपके जरिए रोगियों को चंगा करे, ये पिता को अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? पिता को अच्छा लगता है। सच में। हालेलुया। हालेलुया। उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। जितना शैतान आपको त्रास दिया, आप जब उसको त्रास देते हो, उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। जितना आप डर जाते थे, अभी आप जाकर दुष्टात्मा को निकालते हो, रोगियों को चंगा करते हो, पिता को क्या लगता है? अच्छा लगता है। हालेलुया। 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 सो रोगियों को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना, हालेलुया, ये आशीष आपके अंदर है। यीशु मसीह इसको आशीष कहता है। कौन सा आशीष है? कौन सा आशीष है? हाँ, बोलो दुष्टात्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना। बोलो दुष्टात्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। ये आशीष मसीह में आपको मिला है। हालेलुया। जब आप ये चीज़ करते हो तो पिता को अच्छा लगता है। हालेलुया। और यीशु मसीह खुशी से भर जाता है। यीशु मसीह खुशी से भर जाता है। वो चाहता है कि आपके अंदर से ये आशीष बहे। कौन सा आशीष? देखो, अलग अलग आशीष है। आमीन। एफिसियों का 1:3 कहता है कि स्वर्ग की सब आशीष से, यीशु मसीह में स्वर्ग की सब आशीष हमें दिया गया है। आमीन। हालेलुया। पत्रस का पत्र 1:3 में कहता है कि भक्ति के लिए और इस दुनिया में जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जब आपने विश्वास किया, जब आप परमेश्वर के संतान बन गए, हालेलुया, ये आशीष आप में है, ये स्वभाव आप में है। हालेलुया। ये नेचर आप में है। कौन सा नेचर है वो? कौन सा स्वभाव है? दुष्टात्मा को भगाना और रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। कितने लोग इच्छा करते कि आपसे ये आशीष बहे? आप सच में? हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। देखो, आप बढ़ गए, अभी बढ़ रहे हैं। कलीसिया बढ़ रहा है। कलीसिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वो रेंट भी बढ़ाया, डबल किया। हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर वो डबल किया ना, मैं कांग्रीगेशन को अभी डबल करता हूँ। 150 है तो 300 करता हूँ। हालेलुया। 300 चाहिए मुझे, वो डबल किया ना, मुझे डबल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डबल चाहिए। 150 है तो 300 चाहिए, 200 है तो 400 चाहिए, डबल चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये समर खत्म होने से पहले परमेश्वर भरेगा हमें, और भरेगा। हालेलुया। और भरेगा। चाहिए। हालेलुया। सो देखो, कितने लोगों को चाहिए आशीष? कौन सा आशीष है ये? जोर से बोलो, कौन सा? यस, भूतों को निकालना और रोगियों को चंगा करना है। आपके अंदर है।
ये आपके अंदर है। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आपके अंदर है, आप विश्वास करो, है आपके अंदर, एक काम करेगा, वचन काम करेगा। कि आपके जरिए एक करने से पिता को अच्छा लगता है, पिता को अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। पिता तुझे अच्छा लगा है, हालेलुया। ज्ञानी लोगों से छुपा के रखा, सोलोमोन से छुपा के रखा, हालेलुया। जो बुद्धिमान थे उससे क्या करा, छुपा के रखा। दाऊद से छुपा के रखा, दिया नहीं। वो कितना भी प्रार्थना करे, क्योंकि दाऊद ऐसा व्यक्ति था, लोगों को मदद करना चाहता था, लोगों को मदद करना चाहता था, हालेलुया। शमूएल लोगों को मदद करना चाहता था, लेकिन उनको नहीं दिया। हाँ, लेकिन यीशु मसीह में आपको मिला है, क्योंकि आप संतान है, परमेश्वर से संतान है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आप में से छोटा भी, आप में से बोलो छोटा, ऐसा दिखाओ, छोटा, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बड़ा है बोलता है, हालेलुया। जो भी नबी ऊपर है उस सब से आप बड़े हो, क्योंकि आप संतान हो, आपको ये चीज मिला है, आपको ये चीज मिला है, हालेलुया। आशीष मुझ में है, कौन सा, हाँ, हालेलुया। आशीष का मतलब पैसे आना क्यों, वो नहीं है, हालेलुया। आशीष के मतलब ये है कि आपके अंदर एक शक्ति के समान काम करता है। आशीष कैसे काम करता है, हालेलुया। आप कितने लोगों के शरीर में लहू है, लहू है, लहू बहता है ना, अंदर बहता है, हालेलुया। काटा तो दिखता है, नहीं तो दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहता है। आशीष वैसा ही है, आपके अंदर बहता रहता है, आपके अंदर बहता रहता है, लहू के जैसा अंदर रहता है। वो एक ताकत है, वो क्या है, एक ताकत है। पैसा, आशीष, हालेलुया, वो हाँ, वो आपके अंदर जो आशीष है उसके जरिए उत्पन्न होता है। पैसा, जॉब, बीबी, वो सब आशीष है, हालेलुया। शादी होना, काम मिलना, एजुकेशन में ऊपर रहना, आपके अंदर जो आशीष है ना, उसकी वजह से वो उत्पन्न होता है। लेकिन आशीष आपके अंदर है, आशीष क्या आपके अंदर है, हालेलुया। कितने लोगों को फैन दिखता हुआ दिखता है, फिरता हुआ दिखता है, हालेलुया, हालेलुया। देखो वो फैन क्यों फिर रहा है, क्योंकि लिए इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, हालेलुया। फैन घूमने का वजह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, हालेलुया। फैन खुद नहीं घूमता, इलेक्ट्रिसिटी है बोल के घूमता है, हालेलुया। लेकिन फैन दिखता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखता, हालेलुया। वैसे ही आशीष आपके अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी के सामने जैसा आपके अंदर वो है, हालेलुया। सब काम उसकी वजह से होता है, हालेलुया। जो से बोलो अंदर है, हालेलुया। यीशु मसीह में मैं जो नया उत्पत्ति हूँ, हालेलुया, उसमें है, नए सृष्टि में है, इस शरीर में नहीं। यीशु मसीह में जो नया सृष्टि हुआ ना, उसमें है वो आशीष। कौन सा आशीष, भूतों को भगाना, रोगियों को चंगा करना, हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 9:1 में और मत्ती का सुसमाचार 10:1 में, मत्ती सुसमाचार 10:1 में और लूका का सुसमाचार 9:1 में यीशु मसीह ने सारे बीमारी के ऊपर और सारे दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार दिया है, हालेलुया। चेलों को दिया है तो कलीसिया को दिया है, कलीसिया आप है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उस अधिकार से, उस 2 वचन के ऊपर, आमीन, हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा लूका का 10:19 में क्या बोलते हैं, सांप और विंचू को रौंदने का अधिकार मैं दिया हूँ, शत्रु का सब अधिकार के ऊपर मैंने अधिकार दिया हूँ। बोलो ये मेरा आशीष है, यीशु मसीह में मुझे मिला हुआ आशीष है। देखो ये आशीष है, जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। वचन क्या कहता है, हालेलुया। इज़राइल को परमेश्वर ने आशीष दिया तो कोई उसको शाप नहीं दे सकता। आपको आशीष मिला है तो कोई आपको शाप नहीं मिल सकता। दुष्टात्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना, ये यीशु मसीह में आपको मिला हुआ आशीष है, हालेलुया। आप निकालने के बाद फिर वो आपको नहीं पकड़ेगा। रोगियों को चंगा करने के बाद वो रोग आपको नहीं पकड़ेगा।
दुष्टात्मा को आप निकालने के बाद वो दुष्टात्मा आकर आपको नहीं पकड़ेगा। हालेलुया, ये एक आशीष आपको मिला हुआ है। हालेलुया, श्राप नहीं आएगा, श्राप नहीं आएगा। यीशु मसीह बोलता है नहीं होगा, नहीं छुएगा, कुछ नहीं होगा तुझे। हालेलुया, क्योंकि ये खुद का सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह में मुझे मिला हुआ आशीष है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, मैं नहीं हूं वो। हालेलुया, यीशु मसीह में जो नया सृष्टि है ना वो करता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो पहली बात यह है कि आप यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार के ऊपर आप विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरा बोलना, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यीशु मसीह ने बोला है मैंने जो किया आप करेंगे। यूहन्ना 14:12 क्या कहता है? मैंने जो किया आप, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो करेगा। हालेलुया, क्योंकि लिए वही लहू है यार, अलग नहीं है। यीशु मसीह में जो लहू था वही है। हालेलुया, अलग लहू नहीं है, वो जैसा है हम वैसे ही है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मरक सुसमाचार अध्याय 16 वचन से आगे वो कहता है कि मेरे नाम से आप दुष्टात्मा को निकालोगे, रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो क्या होगा? चंगा हो जाएगा। रोगियों के ऊपर हाथ क्या होगा? चंगे हो जाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 का अध्याय 17-18 वचन में कहता है कि विश्वास से किया हुआ प्रार्थना रोगियों को क्या करेगा? चंगा करेगा। विश्वास से किया हुआ प्रार्थना रोगियों को क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे और देखो, हालेलुया। इसमें देखो विश्वास लगता है। क्या लगता है? ये आशीष आपके जीवन से बहने के लिए आपको विश्वास करना है। क्या करना है? किसके ऊपर विश्वास? वचन के ऊपर विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? वचन। आपको दिया हुआ जो वचन है, जो वादा है, उसके ऊपर विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। और यीशु के नाम से बोलना, यीशु के नाम से बोलना। आमीन। एक एटीट्यूड, आप जब दुष्टात्मा को देखते हो, जब बीमारी को देखते हो, देखो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते बेलगाम में एक लेडी रिपोर्ट के साथ आई और गवाही बताई। 2024 को उसका बेटा कृष्णा 12 साल का रहेगा, उसको कैंसर हुआ था। उसको क्या हुआ था? कैंसर हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। कोई नया बिलीवर है, उसने उनको सुसमाचार बताया, बार बार बता रहे थे लेकिन विश्वास नहीं करती थी वो। 2 साल के बाद उसके जब बेटा को कैंसर हुआ ऐसा पता चला, तब वो विश्वास की, तब वो विश्वास की। हमने नहीं प्रेयर किया, कोई पास्टर नहीं प्रेयर किया। हालेलुया। वो नया बिलीवर अभी अभी सुना, ये विश्वास किया, ये माँ दोनों मिलकर प्रार्थना किए। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल में उसका बेटा चंगा हो गया। अभी रिपोर्ट लेकर आता है, बोलता है कि कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में कितने लोगों का एड्स परमेश्वर ने चंगा किया, कितने लोगों का दर्द को परमेश्वर ने चंगा किया, किसने लोगों का दुष्टात्मा को परमेश्वर ने निकाला, छुड़ाया कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं? वही चीज़ करना है, वही चीज़ आप लोग करना है। इससे आगे वो आशीष आपसे बहना है, वो आशीष आपसे बहना है। इसमें एक एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 2 और 4 वचन पढ़िए। मैं मसीह में एक देखो ये चीज आपको वचन में देखना है, समझना है। हाँ, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। बोलो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया।
पौलुस खुद के बारे में लिखता है, लेकिन वो इतना नम्र था कि अपना नाम नहीं डालता, अपना नाम नहीं डालता, उतना नम्र थे वो लोग। हालेलुया। कहाँ भी उनका नाम नहीं आना चाहिए। आमेन। उसको उतना बड़ा दर्शन हुआ, उसलिए वो खुद को बढ़ाना नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो अपना नहीं डालता है। इसलिए बोलता है मैं किसी को जानता हूँ, वो खुद के बारे में बोलता है। हालेलुया। वो बोलता है कि मैं तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया। बोलो तीसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, बोलो तीसरा आकाश, तीसरा आकाश, हालेलुया। बोलो तीसरा आकाश, तीसरा आकाश। हालेलुया। इधर बैठे हुए कितने लोग आकाश को देखे हैं? आकाश को कितनों ने देखा? आकाश को कितनों ने देखा? आकाश नहीं देखा, स्काई नहीं देखा, स्काई कितने ने देखा? ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, आसमान, सॉरी, ओके। कितने लोग आसमान को देखा है? आसमान को देखा है आपने? हालेलुया। देखो पौलुस कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो तीसरा आसमान में गया। किधर? हालेलुया। इंग्लिश में हेवेंस बोलता है। आमेन। हालेलुया। आसमान को भी हेवन बोलता है। आमेन। हेवन बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा आसमान। आमेन। सो आपको सोचना है, देखो आपको आंखों के सामने दिखने वाला एक आसमान, हालेलुया, उसके ऊपर एक है, और उसके ऊपर एक है, और एक। वो जो तीसरा आसमान है ना, उधर परमेश्वर रहता है, उधर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आसमान है ना, आपको दिखता है, लेकिन आप जितना ऊपर जाओगे और उतना ऊपर जाता है वो। हालेलुया। आसमान से भी ऊंचा बोलता है ना, उसका ऊंचाई कोई अभी तक, लेकिन हमें दिखता है, एक नीला आसमान दिखता है। नीला आसमान दिखता है आपको? आपने देखा है? हालो, उससे ऊपर एक आसमान, और उसके ऊपर तीसरा आसमान, उधर परमेश्वर रहता है, तीसरा आसमान। आमेन। हाँ, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और कुछ वचन पढ़ेंगे। आमेन। हालेलुया। एहेजकेल 1:1 पढ़िए। एहेजकेल का 1:1। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग क्या हो गया? खुल गया। बोले तो ये आसमान, जो ऊपर का आसमान है ना, वो खुल गया। और हाँ, मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया। हालेलुया। देखो स्टेफनुस को पत्थर मार रहे थे, तो बाइबल कहता है कि स्वर्ग खुल गया और वो परमेश्वर को देखा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले रहा था, तो वचन कहता है कि वो स्वर्ग आसमान खुल गया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर कर आया। हालेलुया। जब यूहन्ना प्रकाशित में लिखता है कि उसको, वो कहता है कि आसमान खुल गया और सफेद घोड़ा से एक व्यक्ति उतर के आया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यो जो आसमान आपको दिखता है, उसके ऊपर एक आसमान है, वो तीसरा आसमान में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने बहुत सारे वचन है ऐसा कहते हैं कि आसमान खुल गया और उन्होंने परमेश्वर को देखा। हालो, ये आसमान नहीं है, उसका ऊपर का आसमान। हालेलुया। ये आसमान खुल गया और उन्होंने वो स्वर्ग को देखा। हालेलुया। मेरे और देखो। हालेलुया। ये एटीट्यूड आपके दिल में मैं डालना चाहता हूँ। हालेलुया। ये एटीट्यूड आपके दिल में है तो वो शैतान डरेगा आपसे। हालेलुया। आज के दिन महत्वपूर्ण है, आप लक्ष्य देना। आमेन। हालेलुया। आमेन। मरकस सुसमाचार अध्याय 16, यस, उसका 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और अपने चेलों से बातें कर रहा था। बातें करने के बाद
स्वर्ग पर उठा लिया गया स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। वो तीसरा आसमान में, ऊपर जो आसमान दिखता है ना उससे ऊपर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उधर तक उठाया गया और परमेश्वर के दाहिने में बिठाया गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एफिसियों का पत्र अध्याय 1 वचन 5 से पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ओके। इफिसियों का 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। जिनका उद्धार हुआ है आमेन बोलो। आमेन। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमेन। बाइबल पिता परमेश्वर स्वर्ग में है ना, तीसरा आसमान में है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह भी उठाया गया और पिता के दाहिने ओर बिठाया गया। और वचन 5 और 6 क्या कहता है? अपराध के कारण हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने अपनी दया से हमें क्या किया? जिलाया। और किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थान यीशु मसीह के बाजू में बिठाया। हालेलुया। आप शारीरिक रूप से यहाँ है, लेकिन आत्मिक रूप से आप कहाँ बैठे हैं? बोलो यीशु मसीह के बाजू में। बोलो यीशु मसीह के बाजू में। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो ऊपर हमें दिखने वाला एक आसमान होता है, उसके ऊपर अंतरिक्ष जो बोलते हैं उधर शैतान का राज्य है। किसका राज्य है? शैतान का राज्य है। उसके ऊपर परमेश्वर है। तीसरा हेवन कौन है? परमेश्वर है। उधर हम बिठाए गए। उधर हम बिठाए गए। अभी बोलो मुझे, आपको शैतान को देखना है तो आप कैसे देखना है? ऐसा नहीं, आपको ऐसा देखना पड़ता है, क्योंकि आप किधर है? ऊपर बैठे है। बाजू किधर बैठे है? यीशु मसीह के बाजू में बैठा है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप दुष्टात्मा को देखते हो, जब भी आप रोगों को देखते हो, नीचे देखना, ऊपर नहीं। उसको कैसे देखना है? हाँ, नीचे। तू मेरे नीचे है। क्योंकि एफिसियों का 1:22 और 23 कहता है कि सब कुछ उसने कलीसिया के पांव के नीचे डाल दिया। किधर डाल दिया? पांव के नीचे डाल दिया। हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा आपके नीचे है, क्योंकि आप तीसरे हेवन में बैठे हैं। जब भी आप यीशु मसीह में, वो नए सृष्टि में आप खड़ा होते हो, आप विश्वास करते हो, तो आप किधर है? बोलो तीसरे। हालेलुया। इसलिए नीचे देखना है। कैसे देखना है उसको? वो कैंसर बड़ा बीमारी है, ओके, एड्स बड़ा बीमारी है, उसको बड़ा नहीं देखना है। उसको कैसे देखना है? नीचे देखना है। हालेलुया। जब परमेश्वर शैतान को देखता है तो कैसे देखता है? नीचे ही देखता है। हालेलुया। क्योंकि वो नीचे है। हालेलुया। आप भी दुष्टात्मा को देखते हो, जब भी आप रोग को देखते हो तो कैसे देखना है? नीचे देखना। आप खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। 1 मिनट। हालेलुया। 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो। 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो। हालेलुया। 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो। आप में कौन सा बीमारी है? जो कोई भी तकलीफ आप में है और जो भी दुष्टात्मा आपको सता रहा है, उसके बारे में सोचो। उसके बारे में सोचो। उसके बारे में सोचो। हालेलुया। अभी उसको नीचे देखो, आपके पैर को तले, पैर के नीचे। आंखों को खोलो और उस चीज़ को आपके पैरों के नीचे देखो। हाँ, हालेलुया। नीचे, ऊपर नहीं,
उसको बड़ा नहीं बनाऊंगा, वो नीचे है। मैं तीसरे आसमान में यीशु के बाजू में बैठा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलो अभी बातें करना शुरू करो। हालेलुया। 1 मिनट के लिए हालेलुया उस दुष्टात्मा को, उस दर्द को, उस तकलीफ को बोलो तू नीचे ही यीशु मसीह के मैं इसे नाम से डांटता हूँ, निकल जा। हालेलुया। आपके परिवार में जो भी बीमारी, आपके परिवार में जो भी दुष्टात्मा, आपके बच्चों के जीवन में जो भी दुष्टात्मा आपको दिखते हैं, उसको नीचे देखो। हालेलुया, नीचे देखो और डांटो यीशु मसीह के नाम से, मुझे अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह में, मैं आशीषित हूँ। ये आशीष मुझे किधर बिठाया है? हालेलुया, पिता के बाजू में, यीशु मसीह के बाजू में बिठाया है। हालेलुया। नीचे देखो, नीचे देखकर उसको डांटो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मुझे तेरे ऊपर अधिकार है। हालेलुया। सांप और विंचू को रोकने का अधिकार मुझे दिया गया। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। नीचे देखो। हालेलुया। वो नीचे है, वो दुष्टात्मा, वो हर एक बीमारी नीचे है, आपके नीचे, आपके पैरों तले नीचे है, कलीसिया के नीचे है। हालेलुया। कलीसिया के हालेलुया पैरों तले है, नीचे। रबा सांदनमन देखो, रबा लीनंदनमा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और देखो, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, बैठ जाओ। हालेलुया, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हालेलुया। धीरे से, धीरे आवाज़ से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, धीरे आवाज़ से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा आपके हालेलुया मन के ऊपर अधिकार ले ले। और मेरे और देखो, मेरे और देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष यीशु मसीह में आपको मिला है, उस आशीष आपको किधर बिठाया है? इसलिए हर एक बीमारी को कैसे देखना है? ये एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही देखना है उसको। हालेलुया। कौन सा भी बीमारी नहीं रहता, ऐसा ही देखो। हालेलुया। वो जाता है क्या, वो रहता है, वो बाद में, लेकिन उसका हैसियत क्या है? हाँ, हालेलुया। उसका हैसियत क्या है? हाँ, उधर ही। हालेलुया। उसको बड़ा नहीं करने का। हालेलुया। वो चंगा होता है क्या, वो छुटकारा पाता है क्या, वो बाद में। उसका हैसियत क्या है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। उसको वो बड़ा नहीं है। आप यीशु मसीह में परमेश्वर आपको उठाया और बिठाया। हालेलुया। बोलो, मुझे जिलाया और बिठाया। किधर? स्वर्गीय स्थान में, यीशु मसीह के दाहिने में बिठाया मुझे। हालेलुया। नीचे देखना है उसका, हर एक चीज़ को नीचे देखना है। हालेलुया। कौन सा भी आपका सिलेबस रहने दो, दुनिया का कौन सा भी सिलेबस, इंसान ने बनाया हुआ सिलेबस रहने दो, स्टडी रहने दो, उसको नीचे देखो। आप ऊपर है। आप क्या है? कलीसिया। हम मिलकर हम ऊपर है। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या किया पता है? मेरे और देखो, शैतान क्या किया पता है? कलीसिया बोले तो SC ST लोग, वो नीचे लोग, वो वो कमज़ोर लोग, हालेलुया, ऐसा दिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा आप है। सबसे के बड़ा क्या है? हाँ, हालेलुया। कल पास्टर बात कर रहे थे कि कुछ नॉनवेज खाने वाले रहते हैं, कुछ वेजिटेरियन खाने वाले रहते हैं। वेजिटेरियन से भी ऊपर और एक है। हालेलुया। वो कैसा भी रहने दो, सबसे ऊपर आप है। सबके ऊपर कौन है? बोलो, मैं हूँ, मैं हूँ। किधर बैठाया गया हूँ? हालेलुया। देखो, पहला आपके मन से वो दुष्टात्मा निकलना चाहिए। पहले आपके मन से वो बीमारी निकलना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया, हालेलुया। PG वर्गीस का एक गवाही मैं सुन रहा था, क्या उनका बुक में मैं पढ़ा था, याद नहीं। हालेलुया। लेकिन उनका ब्लड टेस्ट किया तो उनको शुगर आ गया। क्या आ गया? शुगर आ गया। तो इस आदमी को गुस्सा आया, इस आदमी को गुस्सा आ गया। आमीन। हालेलुया। चेक करने के लिए गया तो शुगर है। क्या है? शुगर है। रात को बहुत पानी पीता था। रात को क्या करता था? सोने से पहले 2 लीटर पानी पीना, ताकि यूरिन आ जाए तो मैं उठ सकूं। मैं क्या कहूँ? हालेलुया। पानी पी के सोता था तो यूरिन आता था तो 3 बजे उठता था।
हालेलुया। बाहर जाता था, घर से बाहर जाता था और उधर जाके बोलता था, शुगर निकल जा उस धरती में जा, शुगर निकल उस पौधे में जा, निकल जा। मुझसे नीचे देखता था और बोलता था निकल जा, और दूसरे दिन जाके टेस्ट करता था, फिर भी था वो। हालेलुया। रात को फिर से पानी पीता था और सुबह उठता था, फिर से बोलता था निकल जा, और फिर से जाके वही हॉस्पिटल में टेस्ट करता था, फिर से शुगर दिख रहा है। हालेलुया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, हालेलुया। वो हॉस्पिटल वाले ऐसा सर मार के लेने के, ये क्या यार, हर दिन आता है ये क्या आता है, हर दिन आता है टेस्ट हम करते हैं, हर दिन शुगर टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव, हर दिन शुगर करता आता है। हालेलुया। फिर इसको रात को पानी पीता है, सुबह उठता है, हालेलुया, और बाहर जाता है, शुगर निकल जा, उस धरती में चला जा, उस पौधे में चले जाओ। हालेलुया। बाद में जाके टेस्ट करता है, करता करता, हालेलुया। मुझे पता नहीं कितना दिन किया, हालेलुया, ज़्यादा दिन नहीं किया, हालेलुया, मैं भूल गया, बहुत सालों से पहले सुना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन, उसी दिन एक दिन जाकर टेस्ट किया तो शुगर नहीं है, शुगर नहीं है। डॉक्टर आश्चर्य हो गए, क्या है, हालेलुया, किधर गया, कैसा चंगा हो गया। ऐसा देखता था, बोलता निकल क्या बोलता था, निकल। हालेलुया। देखो वो एटीट्यूड आप में होना चाहिए, क्योंकि लिए आप आशीषित है। हालेलुया। यीशु मसीह आनंद से भरा हुआ वो बोलता है कि आप धन्य है, बोलता है आप क्या है, धन्य है। राजों ने चाहा, न भविष्यवक्ता ने चाहा, नबियों ने चाहा, लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है, आशीषित है। हालेलुया। ऊपर से नीचे देखो, हर एक दुष्ट आत्मा को नीचे देखो, हर एक दारू की आत्मा को क्या देखो, नीचे देखो, हर एक झगड़े की आत्मा को नीचे देखो, नीचे। हालेलुया। आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप ऊपर बैठे हुए हैं। आमेन। हालो, ये एटीट्यूड हमेशा रहना है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में आशीषित है, आप यीशु मसीह में क्या है, आशीषित है। हालेलुया। देखो कलीसिया, आपने कलीसिया में देखा है, आपने देखा है, अभी आप करना है, आप करना है ये चीज़, हर एक व्यक्ति आप करना है। आप में से ये चमत्कार, ये काम यीशु मसीह करेगा, क्योंकि लिए उसको ये अच्छा लगा, पिता को ये अच्छा लगा। आप में से दुष्टात्मा को आपके जरिए, आपको इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में जो दुष्टात्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना, उनको सुसमाचार बताना, उनको अंदर लेके आना, ये पिता को क्या है, जोर से, पिता को क्या है, अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका चेहरा ने, आपका एजुकेशन नहीं, हालेलुया, ये चमत्कार होता है ताकि, क्योंकि पिता को ये अच्छा लगता है। मैं शाना है बोल के नहीं, हालेलुया, मैं होशियार है बोल के नहीं, हालेलुया, मुझे कुछ सब कुछ आता है बोल के नहीं, पिता को अच्छा लगता है, इसलिए वो चमत्कार होता है। दुष्ट आत्मा निकलता है, रोग चंगे होंगे, हर एक रोग चंगे होंगे, बड़ा बड़ा गवाही आएंगे हमारा कलीसिया में आपके ज़रिए। आप विश्वास करते हैं, आप चाहते हैं आपके ज़रिए ये आशीष बह जाए, आपके ज़रिए जो ये आशीष बह जाए, आप विश्वास करते हैं, आप चाहते हैं। हालेलुया। हर दिन चाहो। आमेन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु मसीह कहता है कि मैंने आपको सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर क्या दिया है, रोकने का अधिकार दिया है। आमेन। सो शैतान में और दुष्टात्मा में 2 तरीका क्या होता है, कितना बोलो, दुष्टात्मा, अशुद्ध आत्मा, बोलो दुष्टात्मा, अशुद्ध आत्मा। देयर इज 2 काइंड्स, 2 प्रकार के हैं। कितना है, हाँ, एक दुष्टात्मा और एक अशुद्ध आत्मा। आमेन। हालेलुया। दुष्टात्मा इंसान के मन के ऊपर कंट्रोल करता है और बुरी चीज़ों के लिए करने के लिए उसको चलाता है। हे अशुद्ध आत्मा है, जो बोलो अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा। हालेलुया। ये अशुद्ध आत्मा के जरिए लोगों के जीवन में अशुद्ध काम करने में, पाप कराने में वो उनको दबाव डालते हैं और उसके ज़रिए लोगों के जीवन में रोग आने के लिए वो दरवाज़ा खोलता है।
अनक्लीन स्पिरिट, बोलो अशुद्ध आत्मा। ये अशुद्ध आत्मा लोगों के जीवन में बीमारी को लाने के लिए लोगों का जीवन को खोलता है। हालेलुया। इसलिए छोटे बच्चों को सिखाते हैं क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोल के, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोलते हैं। हालेलुया। ज़्यादा अशुद्ध आत्मा जिधर गंदा है ना उधर रहते हो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। गंदगी, गंदगी की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ये आत्मा बीमारी को लाता है। क्या लाता है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा वो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ईविल स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स। बोलो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जब भी आप बीमारी लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्ध आत्मा को डांटो। अनक्लीन स्पिरिट को क्या करना है? आज्ञा देना, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। बहुत सारे बीमारी उस अनक्लीन स्पिरिट्स के द्वारा होता है। कुछ श्राप से आता है, वो अलग। श्राप से आता है, पीढ़ी से आता है, वो अलग बीमारी है। हालो, उधर उसके पीछे भी दुष्टात्मा है। हालेलुया। हर एक बुराई का जड़ वही है ना। हालेलुया। इंसान को जो भी नुकसान करता है, इंसान के जीवन में जो घात, हत्या और नाश लाता है, वो जो भी चीज़ है उसके पीछे कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान है। हालेलुया। वो बीमारी रहने दो, कर्जा रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसके पीछे कौन है? शैतान है। हालेलुया। इसलिए दो तरह से होता है, एक दुष्ट आत्मा होता है और एक क्या होता है? अशुद्ध आत्मा होता है। हालेलुया। आपको पहचानना है। हालेलुया। उसके मन के ऊपर, उसके इसके ऊपर कंट्रोल करता है तो दुष्ट आत्मा है। क्या है? हालेलुया। मगदलीन मरिया में 7 दुष्ट आत्मा थे। कितना? 7 दुष्ट आत्मा थे। उसकी वजह से, वो दुष्ट आत्मा की वजह से वो व्यभिचार में चले गए थे, पूरा गंदी जीवन जीती थी। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? छुटकारा दिया कि नहीं दिया? यीशु मसीह छुटकारा देता है। यीशु मसीह छुटकारा देता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह किधर है? अभी हमारे अंदर है। हालेलुया। और आपके बाजू में, आपके साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप दुष्टात्मा के सामने आते हो, जब भी आप रोगी के सामने आते हो, तो आपके अंदर जो यीशु है ना, वो प्रकट होता है। वो क्या होता है? प्रकट होता है। हालेलुया। वो चंगाई करता है, भलाई करता है, उनको छुड़ाता है। वो अभिषेक आप में है, वो परमेश्वर से जन्मे हुए आप में वो स्वभाव है। हालेलुया। आशीष को बहने देना है। आशीष को क्या करना है? बहने देना है। हालेलुया। इधर ही रुकता हूँ मैं। हालेलुया। जब आगे आता हूँ तो फिर से जब आता हूँ तो हालेलुया मैं आपको सिखाता हूँ कि दुष्टात्मा, कुछ दुष्टात्मा इंसान के लहू में रहते हैं, कुछ दुष्टात्मा उनके हड्डी में रहते हैं, कुछ दुष्टात्मा उनके मांस में रहते हैं, कुछ दुष्टात्मा उनके मन में, उनके सोच में, और कुछ उनके इच्छाएं में, कुछ दुष्टात्मा उनके भावना में। किधर किधर तो छुपा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किधर किधर छुपता है इंसान के? किधर किधर छुपता है पता है? कुछ दुष्टात्मा हड्डी में छुपता है। किधर? हालेलुया। कुछ दुष्टात्मा लहू में, कुछ दुष्टात्मा मांस में, कुछ दुष्टात्मा सोच में, कुछ दुष्टात्मा क्या बोलते हो, इच्छा में। किधर? इच्छा को पकड़ के बैठता है। कुछ दुष्टात्मा इमोशंस में। किधर? फीलिंग्स में। हाँ, हालेलुया, उधर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अचानक उसको बुरा लगने लगता है, कोई भी नहीं बुरा लगना लगता है। हालेलुया। रोना लगता है अचानक, वो फीलिंग्स को कंट्रोल करता रहता है, उधर है वो। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हो देखना है, हड्डी में है क्या, मांस में है क्या, लहू में। लहू में का मतलब कि पिता में है, बच्चों में है, वो ऐसा जा रहा है वो। हालेलुया। लहू में है क्या, उसको मन को पकड़ा है, उसका फीलिंग्स को पकड़ा है, किधर पकड़ा है? हालेलुया।
किधर भी रहने दो, निकलना ही है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? निकलना है तो निकलना ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो निकल नहीं रहे तो आप विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। वचन को कबूली करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। विश्वास से ही निकलता है, विश्वास से ही निकलता है। जब आप विश्वास से यीशु के नाम से बोलोगे, वो निकलना ही चाहिए, क्योंकि लिए आप ऊपर है। आप क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप डीसी के सामने जाकर बैठे। डीसी कितने लोगों को पता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो कोई भी डीसी, ऐसा सोचो। हालेलुया। आप जाके उधर बैठे, आपको वो कैसे देखेगा? खुद का सामान देखेगा? खुद को कैसे देखेगा? वो नीचे देखेगा। हाँ, मैं एक अधिकार में, ऐसा ही देखेगा। हालेलुया। मैं जो बोलता हूँ वो हो जाएगा। हालेलुया। वो शताधिपति ऐसे ही बोलता है ना, वो बोलता है मैं एक अधिकार में हूँ, मैं जो बोलता हूँ ये करेगा। वैसे बोलते यीशु मसीह आप जो बोलेंगे हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे देखते ऊपर, हाँ ये ऊपर है। यीशु मसीह कहाँ है? हाँ, मैं जो ऊपर हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करना चाहिए, वो करेगा। वैसे ही यीशु मसीह जो भी बोलेगा वो होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोलते ये कितना बड़ा विश्वास है, बोलता है। उसको देखकर क्या बोलता है? बड़ा विश्वास है इसका, बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप उस विश्वास से, आमीन, जो शताधिपति को तुरंत समझ गया हो। हालेलुया। देखो, जब भी आप दुष्टात्मा से और रोगियों से बात करते हैं, ऐसा ऊपर, किधर? वो नीचे। ऐसा ही एटीट्यूड रहना चाहिए। एक डीसी दूसरे इंसान को कैसा देखता है, एक प्रधानी, पंत प्रधानी, एक प्राइम मिनिस्टर दूसरों को कैसा देखता है, आप उसको वैसा ही देखना है, क्योंकि लिए आप परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि हो। आप एम्बेसडर हो, आप प्रतिनिधि हो। हालेलुया। आपके पीछे स्वर्ग है। आपके पीछे कौन है? स्वर्ग है। हालेलुया। कौन सा भी देश रहने दो, ट्रम्प कुछ बोलेगा तो वो सुनना चाहिए, नहीं तो ट्रम्प बोलेगा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ले ट्रम्प के पीछे कौन है? अमेरिका है, पूरा देश है। हालेलुया। वैसे ही आपके पीछे कौन है? पूरा स्वर्ग है। कौन है? पूरा स्वर्ग है। हालेलुया। वो मन नहीं पड़ता, लेकिन आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। आप उसको सही रीत, आपके अधिकार में आपको बैठना है, आपके अधिकार में आपको बैठना है। आप बोलोगे एक एक बार, दुष्टात्मा निकल जा, दुष्टात्मा निकल जा। वो देखता है, आपको टेस्ट करता है, वो बोलता है जल्दी है क्या? वो क्या पूछता है? आप बोलते हैं निकल जा, वो बोलते हैं जल्दी है क्या? हालेलुया। वो झूठा है। हालेलुया। हर एक प्रकार का वेश धारण, नाटक, वो कपटी है, डोंगी है। वो शैतान क्या है? हाँ, हालेलुया। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखता है, लेकिन आप अपने अधिकार में बैठो, बोलो निकल। हालेलुया। बार बार उसका नाम पूछते नहीं बैठना। उसका नाम लेके मुझे क्या लेने देना है? यीशु मसीह सिर्फ एक बार पूछा, उतना ही, बार बार नहीं पूछा, निकालते गया। हालेलुया। एक एक बार आत्मा ने बोला तो पूछो, लेकिन हर बार मत पूछो। हालेलुया। मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं, हालेलुया, हर बार किसी का भी दुष्टात्मा निकालना है, नाम बोलो, तेरा नाम क्या? बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, तेरा नाम बोलो, नाम क्या? इसका नाम लेके मेरे क्या ले? निकलना है उतना ही। निकलना है उतना, निकल। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है मैं अधिकार में हूँ, यीशु के नाम से तू जाएगा, बोले तो जाएगा। जब तक तू नहीं जाएगा मैं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ले अधिकार मेरे में है, उसमें नहीं हो। आशीष मुझसे बहता है। हालेलुया। जीवन मुझसे बहता है। हर एक हालेलुया मौत को वो निगल जाएगा। हालेलुया। हर एक मौत को निगलने वाला जीवन आपसे बहता है। किससे बहता है? आपसे बहता है। हालेलुया। जब तक वो मौत निकल नहीं जाता, उधर से हिलने का नहीं। निकल बोले तो निकल, अभी निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। एक एक बार तुरंत निकल जाता है, लेकिन एक एक बार आपने आज्ञा दिया, वो आज्ञा वैसा ही रहता है। वो जाते वक्त छुटकारा पाएगा, नहीं तो घर में जाके सोने के सुबह उठने के बाद उसको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक बार आपने आज्ञा दिया तो आज्ञा हमेशा के लिए वो काम करता है।
आप विश्वास से दिया तो। हालेलुया। आपने शंका से देखूंगा होता है क्या, ऐसा आप शंका से आपने दिया, उसको भी बताया। हालो, वो बोलता है मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी जानने की कोशिश करेगा। हालेलुया। देखेंगे इसमें कितना दम है, और थोड़ी देर रुकता हूँ, और थोड़ा देर रुकता हूँ मैं। हालेलुया। आप बोलेंगे जाओ, वो बोलता है जल्दी है क्या, थोड़ा देर रुकता हूँ, इसको जानता हूँ मैं। थोड़ा आपको जानने की कोशिश करेगा दुष्टात्मा। हाँ, हालेलुया। वो बोलता है ना मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को जानता हूँ, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दुष्टात्मा को निकालने के लिए जाओगे, आपको भी जानने की कोशिश करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तब सिखाओ ना उसको आप कौन है। हालेलुया। आप दिखाओ ना उसको, जानने दो उसको आप कौन है। हालेलुया। विश्वास में खड़ा हो जाओ। हालेलुया। वचन लेके बात करो, वचन से बात करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलते रहो वचन, बोलते रहो वचन, बोलते रहो। हालेलुया। तलवार के समान जाएगा, तलवार के समान जाएगा और वो निकल जाएगा। हालेलुया। आप में नहीं है, आप नई सृष्टि है, उधर से वो अधिकार में, वो यीशु के नाम में अधिकार है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक को छुए। हालेलुया। आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए और दोनों हाथों को ऊपर उठाए।